तो दोस्तों मैं हूं आज एक SRK बर्बरी गोट फार्म जो देवरिया यूपी के अंदर है। और इस फार्म को आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा फार्म है और बर्बरी की लगभग 100 बकरी मदर गोट है, यानी कि बच्चे देने वाली बकरी 100 होगी। तो अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि और कितनी बच्चे, पठिया, ब्रीडर, ये सब मिला के कितने बकरियां यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। आज के इस वीडियो में हम पूरे फार्म के बारे में जानेंगे, जो लगभग 7 साल से इस फार्म को चलाया जा रहा है। दूसरा एक चीज़, ये फार्म से ट्रेडिंग नहीं की जाती, इनका बच्चा जो निकलता है उसको ही बेचा जाता है, यानी कि खरीद बिक्री वाला फार्म नहीं है। तीसरा है कि यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती है, लेकिन हम लोग ज़्यादा फोकस ये करेंगे कि 7 साल से अपने फार्म पे मैनेज कर रहे हैं स्टॉल फीडिंग पे। यहाँ पे आप पूरा देख पा रहे हैं, स्टॉल फीडिंग पे मैनेज करके कैसे बेनिफिट कमा रहे हैं, पूरी जानकारी दूंगा। इससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहली बार ऐसा बिहार से लगे यूपी के अंदर देवरिया में हम लोग वीडियो कर रहे हैं, जो लगभग 7 साल से फार्म चल रहा है। फार्म आप लोगों ने अक्सर ये देखा है कि 1 से 2 साल में अक्सर फार्म, वो भी बर्बरी का, आपने देखा होगा ज़्यादातर 99% फार्म खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। लेकिन ये फार्म 7 साल से चल रहा है, कहीं ना कहीं ये बेनिफिट में है। और कैसे है और कैसे मैनेज करते हैं, पूरी जानकारी देता हूँ। सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपका भी स्वागत है हमारे फार्म पे सर। थैंक यू। सबसे पहले आपका नाम और पूरा एड्रेस बताएं। मेरा नाम सलाउद्दीन खान है जी। और मैं बंजरिया बाजार, जो देवरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर थाना तरकुलवा क्षेत्र के अंदर बंजरिया बाजार जो पड़ता है, वहाँ पे मेरा SR का बर्बरी गोट फार्म है। ओके। अब मुझे ये बताइए कि नौजवान युवा होके और लगभग 7 साल से इसमें जुड़े हुए हैं, इसके ये कैसे मुमकिन हुआ, और दूसरा ये कि इससे पहले क्या करते थे? एक्चुअली मैं एक्चुअली इंजीनियर हूँ, बीटेक किया हूँ राजस्थान से। ओके। तो 4 साल मेरा बीटेक में, उसके बाद से 4-5 साल मैंने जॉब किया वहाँ राजस्थान में। तो वो जो 8-9 साल का जो दौर है, उसमें मैंने बहुत सारे फार्म्स को देखा। मेरा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम था, तो गांव देहात में ज़्यादा घूमने का मिलता था, तो जिससे मैं वहाँ पे बहुत अच्छे फार्म्स को देखा जो बड़े खुशहाल थे और बड़े अच्छी, मतलब वहाँ पे फार्मिंग हो रही, बड़ा अच्छा बिजनेस हो रहा है। तो वहाँ से मुझे लगा कि ये बिजनेस किया जा सकता है। नौकरी में रह के एक लिमिटेड वो होता है, रिसोर्सेज होता है कि जहाँ पे कमा सकते हैं आदमी, लेकिन कोई बिजनेस करने से आदमी डेवलप होता है, ज़्यादा मतलब बड़ा काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस ही ऐसा है जो जीरो से हीरो बना सकता है। तो मुझे लगा कि करना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे स्टार्टिंग से ही था शौक, लेकिन जब मैं राजस्थान गया, वहाँ पे देखा, तो धीरे धीरे मुझे लगा कि पहले इसको सीखना चाहिए अच्छे से। तो फिर मैं 8-9 साल में वहाँ पे रहा, जिसमें मैं बहुत सारे फार्मर्स से मिला, बहुत सारे डॉक्टर से मिला जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। उनके साथ साइटों पे जाके देखता था बकरियों कैसे इलाज करते हैं, क्या बीमारी, कैसे डायग्नोस कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत हेल्प किया, मुझे समझाया बुझाया, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा वहाँ पे जाके। फिर जब मैं काफ़ी टाइम गुजरने के बाद लगा कि मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बीमारियों को समझ सकता हूँ, उनका इलाज कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। फिर मैं जॉब को क्विट किया। उसके बाद यहाँ पे आके मैंने बहुत ही कम बकरियों से स्टार्ट किया, छोटे से फार्म बना के, एक प्लास्टिक का सेट बना के, लगभग बहुत कम पैसे खर्च करके स्टार्ट किया, कम बकरियों के साथ। शुरुआत से ही बर्बरी? स्टार्टिंग में मैं लाया था, जैसे कुछ बकरे लाया था, बकरों से स्टार्ट किया था। राजस्थान से आया था, मैं बकरे लेकर के आया था, उससे बकरे स्टार्ट किया, फिर उनको बेच करके फिर मैं बर्बरी बकरी स्टार्ट किया। वो भी 10 बकरियों से स्टार्ट किया। और फिर मुझे ये था कि जब मैं स्टार्ट किया, उससे बाद से मैं बढ़ते गया। ऐसा नहीं कि मुझे कोई मोर्टेलिटी ये सब देखना पड़ा, बहुत ही कोई मतलब एक्सीडेंटल हो गया या कुदरती हो गया कि मोर्टेलिटी होने वाला है, तो वो हो जाता है, अलग चीज़ है। लेकिन बाय फॉल्ट ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर 10 से मैं बढ़ते गया, तो 2.5 साल में मैं 100 का आंकड़ा पार कर लिया मदर गोट की। शुरुआती दौर में 2.5 साल तक मैंने फीमेल गोट को सेल नहीं किया। 2.5 साल तक सेल नहीं किया। लेकिन जब आप यहाँ पे आए होंगे, इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी होगी और उसके बाद आपने घर में मशवरा लिया होगा कि बकरी पालन करना है, तो कैसे देखे आपको, कैसे लोगों को कैसे समझाया? लोगों को तो मैं समझा लिया, क्योंकि ये बिजनेस है, कोई बिजनेस आप कर सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें सक्सेस पा सकता हूँ। कॉन्फिडेंस आदमी हो तभी करना चाहिए, बिल्कुल। तो मैं समझा लिया घर के लोगों, लेकिन बाहरी लोगों को, रिश्तेदारों को और अगल बगल के लोगों को लगता था कि नौकरी में ही अच्छा था। और क्योंकि इंजीनियरिंग नौकरी यानी 50,000 की नौकरी लगभग छोड़ दी होगी ज़्यादा ही। तो उसके बाद से यहाँ किया और बहुत छोटे स्तर से किया, तो लोगों को लगता था कि नौकरी छोड़ के, इंजीनियरिंग की डिग्री छोड़ के, ये सब इतने छोटे लेवल किया, क्या कमाएगा, क्या करेगा। लेकिन मेरा एम बड़ा था, मैं धीरे धीरे उसको ग्रो किया। आज के टाइम में लोगों को लगता है कि हाँ, जो सोचा था वो सही किया, सही सोचा। शुरुआत के दौर के बारे में बताएं, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं होगा। आज पहली बार आप किसी यूट्यूबर को बुलवाकर अपने फार्म को प्रचार के तौर पे दिखवाना चाहते हैं, और आप क्या कर रहे हैं वो लोगों को सामने रखना चाहते हैं। आपको शुरुआती दौर में बेचने में प्रॉब्लम, जैसे अगर आपके पास कभी ऐसी दिक्कत भी हुई होगी कि पैसा इनको इन्वेस्ट जो मैं कर रहा हूँ इसमें कुछ बेच
करके इनको खिलाने में खर्चा करूं, जी जी। तो उस टाइम बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? क्योंकि बर्बरी तो नाम से बिकती है। नहीं, बेचने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अच्छे सामान पालते हैं और क्वालिटी की बकरियां पालते हैं, सबसे ज़रूरी है क्वालिटी की बकरियां लें, क्वालिटी की बकरियां पालें। हाँ पालते हैं तो पालना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसके बाद नॉलेज नहीं पाल सकता, लेकिन बेचना, सेल करना आज के टाइम में सबसे आसान है। देखिए, अगर कोई बकरी बीमार है, मरने वाली है, उसको भी खरीदने वाले ग्राहक तैयार है, बूचर तैयार है। तो मरने वाली बकरी तक बिक सकती है, तो जो क्वालिटी की बकरियां हैं उसका क्या डिमांड हो सकता है, सोचिए आप। उनको तो आपके एरिया में लोगों का डिमांड था, लोग खरीदते थे? बिल्कुल। आज के टाइम पे भी मैं बहुत सारे लोगों को होल्ड करके रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतने प्रोडक्शन नहीं है, इतनी डिमांड है। तो जब डिमांड से अगर प्रोडक्शन ज़्यादा डिमांड हो तो फिर बेचने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अभी कैसे केजी बेचते हैं? क्या क्या केजी का हमारे यहाँ सीन नहीं है कोई, केजी पे हम लोग नहीं बेचते। हम लोग बकरियों की पीस पे ही बेचते हैं, और जैसी जिसकी क्वालिटी है उसके हिसाब से पीस बेचते हैं। केजी पे हम लोग पीस पे अगर मान लिया जाए, एक अगर जिंदा वेट यानी लाइव वेट अगर वो 15 से 20 केजी का होगा, जी जी। तो ये एक्सपेक्ट क्या करेगा किसान, कितने का मिल सकता है उसको? एक्सपेक्ट देखिए, फीमेल हम लोग 8 महीने से बड़ी बच्चा ही बेचते हैं। 8 महीने से बड़ी को बेचते हैं, क्योंकि 8 महीने तक हमारा वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है, उसको पूरा करते हैं। 8 महीने बाद बकरी फिनिश होती है, उसके बाद से उसको हम बेचने को मतलब अवेलेबल करते थे फॉर सेल। तो वो जब हम बेचते हैं तो उसको अगर जैसी क्वालिटी की बकरी, कुछ बकरियाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, कुछ थोड़ी मीडियम होती है, तो उनको अलग अलग प्राइस में बेचा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर 15 से 20 केजी का आप रेंज बोल रहे हैं, तो 15 से 20 केजी बकरी मैक्सिमम बर्बरी अच्छी क्वालिटी बकरी 25 किलो तक जाएगी। अगर कोई बहुत बड़ी हो रही है तो समझ लो कुछ ना कुछ क्रॉस ब्रीड है उसमें। प्योर बर्बरी आपको 25 किलो से 30 किलो से ज़्यादा नहीं होगी। 15-20 किलो की बकरी है, ओरिजिनल है, तो आज के टाइम का जो मार्केट है उसके हिसाब से कम 15 से 20 हज़ार में ही हो जाए। 15 से 20 हज़ार के बीच एक में पठिया यानी 1000 रुपये किलो लगभग हो जाता है। किलो बर्बरी, ओरिजिनल बर्बरी 1000 से 1000 रुपये किलो बिकेगी, इसलिए क्योंकि वो अगर 15 से 20 हज़ार के बीच में भी मिल रही है आपको, तो आपके यहाँ जाके आपको प्रॉफिट देगी। क्योंकि कुछ बकरियाँ ऐसी हमारे पास जो 3 से 4 बच्चे देती हैं, मतलब जो अच्छे नस्ल की है, उनके बच्चे 15 से 20 हज़ार में अगर आप ले जा रहे हैं तो भी सस्ता है, क्योंकि वो जाएंगी, उनका जीन ऐसा है कि वो 3 से 4 बच्चे देंगे, और अच्छा ब्रीडर यूज कर रहे हैं, अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, अच्छा खान पान बैलेंस, हर चीज़ का ध्यान दे रहे हैं। फर्स्ट टाइमर तो नहीं है, लेकिन सेकंड थर्ड में तो दे देगी। सेकंड थर्ड आगे देगी। तो आगे भी उनको बेचना पड़ेगा उतना महंगा, तभी तो वो बर्बरी करेंगे। बिल्कुल, मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ। तो आगे जब वो लोग बेचेंगे, एक बकरी का 4 बच्चे भी दे रही है, 3 बच्चे दे रही है एक 6 महीने में, तो साल भर में वो 6 बच्चे दे रही है, 8 बच्चे दे रही है, 7 बच्चे दे रही है। तो अगर वो उनको बहुत अच्छा मार्केट नहीं भी मिल रहा है, 10,000 का ही बच्चा बेचे तो 60,000, 70,000, 80,000 10,000 का बच्चा बिकता है तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल बिकता है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे तो ऐसा है कि लोग दूध पीते बच्चे को भी बोलते हैं कि ले लो, पैसे ले लो मुझसे, 10,000 दे दो, लेकिन हम नहीं देते। इसलिए देते हैं कि हमें वैक्सीनेशन करना है, क्योंकि आगे जाके ये ना बोले कि उस फार्म से लाया हूँ मैं और मुझे गलत बच्चा मिल गया, भले ही कोई वायरल डिजीज उसको कैच कर लिया, और उनकी गलती हो या वहाँ के एरिया की गलती हो। यानी कि आपको रेट अच्छा मिल रहा है। अगर मीट के भाव पे बेचा जाए तो बेनिफिट नहीं होगा? मीट के देखिए, हमारा ब्रीडिंग सेटअप है, मीट के भाव पे नहीं बेचते हैं। आज के टाइम में जो गोट इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है, लोग फार्म्स खोल रहे हैं, तो उनको गोट चाहिए अच्छी क्वालिटी, तो हमें उनको देने से ही हमारा मतलब हम दे नहीं पा रहे हैं, तो मीट पे कहाँ से देंगे? जो बकरे हैं उनको तो मीट पे देना ही पड़ेगा। जो बकरे हैं उसको तो वो तो खस्सी के बकरे हैं, ब्रीडर है वो तो अलग है, लेकिन जो खस्सी के बकरे हैं उनको तो मीट पे देना। जो ज्यादा नस्ल में नहीं होता होगा उसको खस्सी बना देते हैं। जी जी जी। तो वो तो मीट पे जाता होगा, जी, वो उसमें ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। उसमें खास बेनिफिट नहीं है, लेकिन कुर्बानी में क्या होता है, थोड़ा बर्बरी थोड़े खूबसूरत होते हैं। हाँ, इस वजह से मिल जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दाम मिलता है। जैसे ब्लैक बंगाल से एक्स्ट्रा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आपको बेनिफिट सबसे ज्यादा उनसे होता है जो ब्रीडिंग करने के लिए ले जाते हो अपने फार्म से, यही ना? अब मुझे ये बताएं सर कि आपके पास टोटल बकरियां अभी तक कितनी हुई? 10 बकरी से आपने स्टार्ट की थी लगभग। मैं 200, जब मेरे पास 100 बकरियां होगी मदर को, 100, 105 समथिंग, उसके बाद से मैं मेल फीमेल सब बेचना शुरू किया। पहले तो मैं सिर्फ मेल ही बेचता था, ओके, ब्रीडर बेचता था, मेल बेचता था, खस्सी मेल, लेकिन उसके बाद से मैं फीमेल भी बेचना शुरू किया। तो मेरे रजिस्टर में तो मेंटेन है कितना मैं बेचा, लेकिन पर ईयर का तो अगर आप देखें, पर ईयर का तो 350 से लेके 450 के समथिंग हमारी बकरियां सेल होती है। 350 से 450, यानी 100 का 450 तक, 450, यानी कि 50 तो कम ज्यादा बच्चे होने आ सकते हैं, कुछ मोर्टेलिटी भी आती होगी, ब्रीडर भी है, मतलब 300 बच्चे साल में बेचते हैं, यानी 30 लाख हो जाएगा। ज़्यादा ही हो सकता है, एक बच्चा 10,000 का भी। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि
25,000 के बिकते हैं जो ब्रीडर अच्छे क्वालिटी के, है ना। जैसा जैसा हाँ, चीज है वैसा दाम। आपने देखा होगा हमारे ब्रीडर को। बहुत बढ़िया ब्रीडर हाँ, है तो उसके बच्चे जो है जो अच्छे क्वालिटी में आ गए हैं, अच्छे डबल हड्डी में से बोलते हैं, बहुत ही है तो तंदुरुस्त, और 4 बच्चों में है, 3 बच्चों में से ब्रीडर हैं। तो उनका रेट मतलब समझ लीजिए वो खरीदने वाले पे है, इतना वो कैसे कर सकता है। ओके। हाँ, ऐसा। अभी टोटल कितने हैं? अभी मेरे पास 200 के लगभग, 200 हैं हाँ, लगभग। जिसमें 100 बच्चे होंगे, फीड होंगे 100। पर डे इनको अनाज में कितना खर्चा कर लेते होंगे? अनाज में इनको मान के चलिए 2,000 रुपये तक आ जाता है टोटल। पर डे 2,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। 10 रुपये नहीं, नग। हाँ, 10 रुपये, हाँ 10 रुपये नग, जिसमें बच्चे भी तो हैं आपके पास, 50-100 तो बच्चे होंगे। बच्चे हैं, लेकिन कुछ हमारे बड़े ब्रीडर हैं उन पे ज़्यादा आता है। हाँ, वो तो मतलब एक सभी पे एवरेज 10 रुपये हो रहा है, ऐसे 2,000 रुपये पर डे खर्च कर रहा है, यानी मंथली 60,000, लगभग 5 लाख का सालाना। हाँ, ज़्यादा ही होता है एक तरह से, उतना कैलकुलेशन हम लोग नहीं करते, लेकिन ज़्यादा ही होता है खर्च। 5 लाख से ऊपर खर्चा होता है। ऊपर ही खर्चा होता और आप कितने साल से ये 25-30 लाख का बेच रहे हैं? है। ये लगभग मान के चलिए मैं 4 सालों से। 3 साल बहुत खर्च किया होगा अपना? कितना इन्वेस्ट कर दिए होंगे? में देखिए आपको देखिए एक साथ हमने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है कि एक साल नहीं, मैं वो 3 साल जानना चाहता हूँ, जो वो 3 साल में ही फार्म बंद होते हैं, जो 3 साल में लाइव चीज़ों में टिक गया, यानी कोई बिजनेस में टिक गया 3 साल, तो मैं समझता हूँ कि वो हर बिजनेस में टिक सकता है, बिजनेस में टिका रह सकता है। तो आपने वो 3 साल कैसे बिताए? 3 साल में कितना इन्वेस्ट किया, उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने कुछ बकरे खरीद के लाया था, हाँ, तो उनको बेचा, उनसे कुछ प्रॉफिट मिला हमको, हाँ, तो कुछ बूस्ट हुए, हम फिर बकरियां लाए, पैसा अपने हाथ में रखे, और बाकी हमारे पास सफिशिएंट लैंड है, तो हरे चारे का इंतजाम अच्छे से किए। प्लस हम इतने बड़े फार्म से शुरुआत नहीं किए, छोटे से फार्म से शुरुआत किए, कम बकरियों के साथ शुरुआत किए, तो उन्हीं बकरियों से हम मैनेजमेंट अच्छा किए, हम अपने बच्चों को मोर्टेलिटी नहीं होने दिए, क्योंकि जो बच्चा बचाएगा वही फार्म बचाएगा। तो बच्चों में मोर्टेलिटी हमारे यहाँ ना के बराबर है, जैसे आप देख रहे हो बच्चे कितने हेल्दी हैं। हाँ, अभी भी मैं लगभग 100 बच्चे देख रहा हूँ। हाँ, तो इस वजह से हमारा फार्म आगे बढ़ते गया। हमें जब जरूरत पड़ा हम अपने बच्चों को सेल किए 60 महीने के ऊपर। वो 3 साल में आपने कितना इन्वेस्ट किया होगा? एक्चुअली एग्जैक्ट डाटा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसे अभी हर साल 5 लाख रुपए खर्चे हो रहे हैं, उस टाइम और अभी 25 लाख बचा रहे हैं, लेकिन पीछे कितना होता होगा? पहले तो आता नहीं था। पहले तो जाता होगा सिर्फ। हाँ, पहले जाता था, इन्वेस्टमेंट किया हमने, लेकिन उतना ही देखा कि ग्रोथ धीरे धीरे हमारे पास बढ़ी, ऐसा नहीं कि एक साथ खर्चा हमारा आ गया, धीरे धीरे बढ़ी। मान लीजिए कभी लाख रुपया आता था तो कभी 2 लाख अगले साल से आया, कभी 4 लाख आया, ऐसे करके। लेकिन जब से हमारा इनकम आना शुरू हुआ, तब से हमें इसका कोई एहसास नहीं कितना लगता है। हम लोग बकरियों को बड़े दिल से खिलाते हैं, बड़े दिल से इज्जत करते हैं। अब बकरियों को अगर आप स्वस्थ रखेंगे, सिर्फ बूढ़ा भाग करना आप बंद कीजिए, बकरियों को पालिए और उनको मतलब वैक्सीनेशन टाइम से कीजिए, बाकी जो प्रोटोकॉल है वुड फार्मिंग का उसको फॉलो कीजिए, और बच्चों को बचाना। बच्चों में अगर लापरवाही करेंगे तो बच्चे मौका नहीं देते, आप बच्चे मौका नहीं देंगे, और बच्चों को बचा लिया तो फिर कहीं ये नहीं देखना है। क्या दिक्कत आता है सबसे ज़्यादा बच्चा? अब बर्बरी गोट फार्मिंग बता दे रहा हूँ मैं कि सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आपको अगर पाल लिए तो बकरी आपको बहुत मुनाफा देती है। ये बर्बरी गोट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। अब बच्चों की बात कर रहे हैं, आपकी क्या परेशानी होती है? बच्चों में बहुत तरह की परेशानी होती है। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं की तो कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे। पैदा होने के बाद ही ज़्यादा मरने के चांसेस होते हैं। 0 से 30 दिन अगर आप बच्चों को बचा ली तो मैं समझता हूँ 10 दिन भी बचा लेंगे तो बच जाती है। 10 दिन तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें तो बच्चों को सेपरेट रखना चाहिए। अगर 2 बच्चे पैदा हुए हैं तो उनको भी सेपरेट ही रखो। ऐसा नहीं है कि 10 पैदा हुए हैं 1 महीना पहले उनके झुंड में मिला दिए। सेपरेट रखिए। 21 दिन तक सेपरेट रखना होता है, लेकिन अगर 10 दिन भी, 1 वीक, 8 दिन का सफ़र होता है, 15 दिन का। 15 दिन के बाद आप डिवर्मिंग कर ले। डिवर्मिंग के बाद बच्चा थोड़ा सेफ जोन में आ जाता है। हाँ, क्योंकि जो वर्म्स होते हैं माँ के पेट से आते हैं, उनको आप 15 दिन से पहले या 10 दिन से पहले आप डिवर्म नहीं कर सकते, तो उस टाइम में डायरिया का चांस ज़्यादा होता है। डायरिया ही सबसे ज़्यादा किलर है गोट फार्मिंग में बच्चों के। डायरिया से बचा लिए। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ है वो तो वैसा इकोलाई बैक्टीरिया, इकोलाई सबसे ज़्यादा जान लेती है। इकोलाई के लिए आपको हाइजीन मेंटेन कीजिए, प्लस ज़रूरी मेडिसिन आपको आने चाहिए, प्लस इकोलाई को आप टाइम से पहले डायग्नोस कीजिए। ऐसा नहीं कि बुरा टाइम आ गया तो फिर कोई नहीं बचा सकता। टाइम से उसको डायग्नोस कीजिए और उसको ट्रीटमेंट कीजिए, 100% बचेगा बच्चा। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चों को उस जोन में जाने ही मत दीजिए, उनको हाइजीन मेंटेन कीजिए। जैसे होता है ना, इलाज से बढ़िया कि बचाव कीजिए उनको पहले से, तो प्रिकॉशन ले कर रखिए
और उनको बचाते हैं हम लोग। तो वही चीज़ है कि हम लोग ये सब चीज़ें ट्रेनिंग बताते हैं, जिससे हमारे बताए हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरह से फार्मिंग कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं। हम लोग ऐसा ट्रेनिंग देते हैं जिनको जब तक वो सीख ना जाए तब तक सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन की ट्रेनिंग दे दिए उसके बाद से वो छोड़। कितने दिन यहाँ पे बुला कर रखते 3 हैं? दिन तक हम यहाँ रखते हैं। उसके बाद बेसिक मेजर 3 दिन में तो मुझे आपने 7-8 साल लगा दी सीखने में। हाँ लगाया मैंने। 3 दिन में वो तो कैसे मैं सीख बहुत लेंगे? डीप में सीखा हूँ मैं, और मैं डीप में इसीलिए सिखाता हूँ तो बोलता हूँ 6 महीने की ट्रेनिंग है भाई। 3 दिन हम उनको यहाँ रखते हैं, जिसमें मेजर चीज़ें बता देते हैं कि वो अपने फार्म पे जाएँ तो स्टार्ट करते हैं समझना बूझना कि कोई बीमारी हो रही तो स्टार्टिंग में समझ जाएँ, फिर वो हमें कॉल करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, दिखाते हैं ये चीज़ है, फिर हम थोड़ा हिंट देंगे तो वो समझ जाएगी ये चीज़ है, फिर ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट तो उनको पता ही रहता 6 महीने तक आप उनको कॉल पे बताएंगे? है। कॉल पे ग्रुप्स पे क्या होता है कि मान लीजिए बच्चे हैं 20 लोग हैं, सबने अगर 10-10 बकरी से भी स्टार्ट किया या 20 से स्टार्ट किया तो काफ़ी बकरियाँ हो जाती हैं उनके पास, तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं, इससे उनको बड़ा फ़ायदा होता है, हमें भी समझाना आसान होता है। बहुत सारे ऐसे भी तो सोच रहे होंगे कि 3 दिन सीख लूँगा उसके बाद पैसे दे दूँगा, बाद में क्या सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है। कैसे भरोसा करें? भरोसा इसलिए करें कि हम जब बोल रहे हैं कि उनको हमेशा 6 महीने तक तो हम लगे रहेंगे उनके साथ कि हाँ कोई प्रॉब्लम हुई तो बताएंगे उनको 6 महीने तक। अब हम फिर भी उसके बाद भी हम बोल रहे हैं कि जब तक नहीं सीखेंगे तब तक सिखाएंगे, आगे भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आगे भी बताएंगे। ऐसा हमारा सीन है। क्या चार्ज लेते हैं? चार्ज हमारा 6000 रुपीज़ है 6 मंथ के लिए। 6000 है 6 मंथ के 6 लिए। मंथ के लिए। तो ये पे पहले करना है, कैसे हाँ, करना? पहले ही पे करना होगा, आपको रजिस्टर करना होगा। लिमिटेड सीट्स होती हैं, हम ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग नहीं कराते एक साथ, 20 से 25 लोगों को ही रजिस्टर करते हैं पर मंथ, जो हमारी 21 से 23 तारीख के बीच में ट्रेनिंग। 20 से 25 लोगों को ट्रेनिंग कराएंगे। 5000 रुपये वो कब पे करना होगा उनको? आपको 3 दिन के अंदर जो आएंगे तो आएंगे तो आके पेमेंट करना। क्या ऐसा नहीं है 6 महीने तक के सीख रहे हैं तो लास्ट तक दे सकते हैं? कहीं भी जाके आप पढ़ने जाते हैं तो फीस तो पहले ही देना पड़ता है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे मैनेजमेंट करने होते हैं, उनके रहने खाने का हर चीज़ का, ये सब चीज़ें। कोई भी गोट फार्मिंग है, कोई भी गोट ख़राब नहीं होती, उसको केयर करने की बात है। तो सबसे ज़रूरी है उसके बारे में सीखिए, बकरी को पहचानिए, बकरी की बीमारियों को जानिए कि बकरी। और सबसे ज़रूरी है आपको पता नहीं लगा तो अर्ली स्टेज में आप किसी भी बीमारी को मतलब चेक नहीं कर पाएंगे, डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। तो वही सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी गलती वही होती है। अगर स्टार्टिंग में चेक कर लिए तो सब कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो उसको आप ट्रीटमेंट कर लेंगे, बचा भी लेंगे। लेकिन अगर छोटी छोटी बीमारी को अगर आप लेट कर दिए डायग्नोस करने में, पहचानने में, तो वो आपको परेशान करेगी। कब कितने साल हो गए आपको इसमें? मुझे 7 साल हो गया। कौन से साल में शुरू किया था आपने? मैं किया था 16 में। 16 के लगभग। ट्रेनिंग कब से देने लग गए? ट्रेनिंग तो मैं अभी पिछले 2 साल से दे रहा हूँ। जब आप खुद सेटिस्फाइड हो गए? स्टार्टिंग में मैं अपने गोट फार्मिंग पे ही ध्यान दे रहा था। मैं अभी अंडर डेवलपमेंट हमारा फार्म था और मैं उनको मतलब देख रेख कर रहा था। फिर मैं लोकल लोगों को सिखाना शुरू किया, उन लोगों को फ़ायदे होने लगे, तो फिर उन्होंने ही सजेस्ट किया कि आप बाकी लोगों को भी कराइए। तो बाकी लोगों को मैंने ट्रेनिंग कराना स्टार्ट किया, उसके बाद उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। 2 साल में कितने फार्म आपने स्टार्ट करवाया, कितने बंद हुए? बंद का तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे पास रजिस्टर मेंटेन है कितने लोगों का मैंने कितने लोगों का ट्रेनिंग दिया आप, तो ये रजिस्टर मेंटेन होगा। जी। और कितने लोग फार्म में टिके हुए हैं? बंद करने के बाद तो बहुत सारे लोग शर्म से भी नहीं फ़ोन करते हैं। जी। फार्मिंग में ज़्यादातर लोग टिके हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गोट फार्मिंग की सच्चाई मेरे पास आकर जाने और नहीं खोले उसके बाद कि शायद मेरे बस का नहीं है, तो उनका भी सही डिसीजन है कि बस का नहीं था तो इन्वेस्ट नहीं किए। कुछ लोग ये है कि ट्रेनिंग में बताते हैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ बताते हैं, जो हकीकत है उसको नहीं बताते, तो लोग कर लेते हैं फिर फेल होते हैं। तो कुछ लोग समझ गए तो नहीं किए, कुछ लोग किए, बाद में लगा कि इतना मेहनत हमसे नहीं हो पाएगा तो नहीं कर पाए। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं जो मेहनती हैं वो कर रहे हैं, और जो उन्होंने सीखा दिल से किया वो कर रहे हैं, आज के टाइम अच्छा कर रहे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती समय, थैंक यू। आपका आने का, हमारे फार्म पे आने के लिए बहुत थैंक यू। तो दोस्तों, लगभग इस फार्म के बारे में, फार्म कब से स्टार्ट हुई और कहां तक पहुंची, फार्म पे कैसे पैसा कमा रहे हैं, और लोगों को ट्रेनिंग देने का भी सुविधा स्टार्ट की है। कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो कांटेक्ट कर सकता है। बर्बरी ही करना है आपको, बकरी पालन में अगर आपको बर्बरी ही चॉइस है तो आप इनसे बर्बरी भी खरीदा जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बर्बरी के लिए बहुत सारे ऐसे हैं जो लाइन में हैं, यानी कि उनको रोक कर रखा गया है कि अभी हमारे पास नहीं है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।